नमस्कार। HNGU के संलग्न श्री KS जवेरी साइंस कॉलेज कट के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन विमला विद्यालय ई क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 503 डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हमने 2 थ्योरम देख लिए। अब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर डी के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स। डी के कैपिटल डी होता है, उसकी जगह पर डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो डी स्क्वेयर क्या होगा, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू डी। डी का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स। सो डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद डी क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब स्मॉल डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा। अप टू ऐसे हम देखेंगे तो डी रेस टू एन इज इक्वल टू डी रेस टू एन अपॉन डी एक्स रेस टू एन हो जाएगा। थस डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी इंटू वाई। डी बाई डी एक्स का मतलब डी होता है कैपिटल डी, और वाई मल्टीप्लाई में है इसलिए वाई साथ में आएगा। ऐसे ही डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी स्क्वेयर, तो उसका होगा डी स्क्वेयर इंटू वाई। ऐसे ही हम सभी टर्म लिख सकते हैं। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो डी क्यूब वाई होगा, कैपिटल डी होगा, ये स्मॉल है। ऐसे ही डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू डी रेस टू एन इंटू वाई लिख सकते हैं। दस द इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन जो पहले था, तो y रेस टू एन प्लस पी वन वाई रेस टू एन माइनस वन प्लस पी टू वाई रेस टू एन माइनस टू प्लस अप टू पी एन वाई इज इक्वल टू एक्स। उसे हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज डी रेस टू एन इंटू वाई। वाई रेस टू एन है, इसका मतलब वो इसका n डेरिवेटिव है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी रेस टू एन इंटू वाई प्लस पी वन डी रेस टू एन माइनस वन इंटू वाई प्लस पी टू डी रेस टू एन माइनस टू इंटू वाई प्लस अप टू प्लस पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो उसमें से हम y कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा कि डी रेस टू एन प्लस पी वन डी रेस टू एन माइनस वन प्लस पी टू डी रेस टू एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में। अभी हम आगे देखेंगे वेयर एफ ऑफ डी रेस टू एफ ऑफ डी को हमने क्या लिखा है, डी रेस टू एन प्लस पी वन डी रेस टू एन माइनस वन प्लस पी टू डी रेस टू एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस पी एन। अब हम डी की जगह m को रिप्लेस करेंगे, तो डी रिप्लेस डी बाई एम, तो क्या होगा, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट कि इसका मतलब क्या होगा कि एम रेस टू एन प्लस पी वन एम रेस टू एन माइनस वन प्लस पी टू एम रेस टू एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस पी एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। वो उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। ऐसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज़ करके सी एफ और पी आई और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। नाउ we find how to find CF के मेथड ऑफ फाइंडिंग CF
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसे कैसे फाइंड करते हैं उसकी मेथड देखेंगे। पहली मेथड है उसमें है इफ़ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ n डिस्ट्रिक्ट रूट्स से m1 m2 अप टू mn, देन उसके n रूट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट रूट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब भिन्न भिन्न रूट मिलते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे CF, तो CF होगा उसका इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस अप टू प्लस Cn e⁻mnx। सॉल्यूशन होगा इफ़ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ n डिस्ट्रिक्ट रूट्स, तो उस हमें कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन के n डिस्ट्रिक्ट रूट्स मिलते हैं तो उस रूट्स ले लेते हैं। कोई उसे हमने नेम दिया हुआ है m1 m2 अप टू mn, देन क्या होगा उसके m-m1 m-m2 m-m3 टू m-mn आर फैक्टर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के हो गए, वो सारे फैक्टर हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा एफ m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो एफ ऑफ डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम d-m1 इंटू d-m2 इंटू अप टू d-mn लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारे उसके फैक्टर है तो फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा तो हमें एफ ऑफ डी मिलेगा या ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा वो मिलेगा। बाय इक्वेशन y⁻n प्लस p1 y⁻n-1 प्लस अप टू pn y इज इक्वल टू 0। हम इसे इक्वेशन जो 1 था वो उसके ऊपर से एफ ऑफ डी वाई क्या होगा तो d-m1 d-m2 अप टू d-mn इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम r इक्वल टू 1 2 3 अप टू n ले लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं d-mr इंटू वाई, जहाँ पर r इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 1 2 3 अप टू m, ये सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखा d-mr इज इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा d का मतलब क्या था डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका मतलब dy बाय dx माइनस mr इंटू वाई हो जाए इज इक्वल टू 0। हमने कौंस छोड़ दिया है इसलिए y मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौंस के अंदर आ जाएगा। तो आगे dy बाई dx और mr इंटू वाई को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाने पर माइनस का प्लस हो जाएगा। अब dy इज इक्वल टू mr इंटू वाई dx को दूसरी साइड ले जाएंगे तो dx हो जाएगा। तो अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन लेने पर क्या होगा इंटीग्रेशन dy अपॉन dx, और y को y वाले के साथ रखेंगे, x वाले को x वाले के साथ रखेंगे, इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mr इंटू dx प्लस log cr। तो log y इज इक्वल टू mr इंटू x प्लस log cr। तो क्या होगा log y cr, log cr तो कांस्टेंट वैल्यू है, log y माइनस log cr इज इक्वल टू mrx था, तो हमने log cr को इक्वल टू के इस साइड ला दिया है। अब log y माइनस log cr होता है, माइनस का log की प्रॉपर्टीज है कि क्या हो जाएगा तो log y अपॉन cr हो जाएगा इज इक्वल टू mrx हो जाएगा। अब हम log को रिमूव करेंगे तो क्या होगा
तो y अपॉन सी आर इज इक्वल टू दूसरी साइड e रेस टू एम आर एक्स हो जाएगा, जहाँ पर हमने r को r इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n लिया हुआ है। तो हमें जो जनरल फॉर्म मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, तो y जो सी आर होगा वो उस साइड हो जाएगा और r की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा c1 इंटू ई रेस टू m1 एक्स प्लस c2 इंटू ई रेस टू m2 एक्स प्लस अप टू प्लस cn ई रेस टू mn एक्स। यहाँ पर हमने r की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 वो सारी वैल्यू रख दी है। तो इट ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये भी इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू m1 एक्स प्लस c2 ई रेस टू m2 एक्स प्लस अप टू प्लस cn ई रेस टू mn एक्स। फाइनली जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा इक्वेशन 1 का। तो हम इस तरह से कोई डिस्ट्रिक्ट रूट्स दिए हुए होते हुए तो उसका CF फाइंड करके उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ये फर्स्ट मेथड है CF फाइंड करने की। जो हमने CF मिला वो है CF इज इक्वल टू c1 ई रेस टू m1 एक्स प्लस c2 इन रेस टू m2 एक्स प्लस c3 ई रेस टू m3 एक्स प्लस अप टू प्लस cn ई रेस टू mn एक्स मिल गया है। फाइनली हमें ये फर्स्ट मेथड से CF मिल गया है। आगे हम देखेंगे उससे पहले हम CF के कुछ एग्जांपल देखें जो डिफरेंस रूट वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें दिया हुआ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख दिया है। तो उसको हम d में कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो क्या होगा कि डी क्यूब वाई प्लस 6 डी स्क्वेयर वाई प्लस 11 डी वाई प्लस 6y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें से अब हम y को कॉमन निकालेंगे। तो क्या होगा, डी क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6y इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के d की जगह पर m रख देंगे। तो क्या होगा कि m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर क्या हो गए उसके, तो m+1 और m स्क्वायर। हमें फैक्टर ढूंढने तो आते ही हैं क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड 10 में सीखा हुआ है इस कोई भी इक्वेशन के फैक्टर को कैसे निकालना जाता है। तो m+1 और m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके m+1 और m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 के भी दो अवयव निकलेंगे। उसके अवयव है m+2 और m+3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसके फाइनली m इज इक्वल टू क्या होगा, -1 -2 और -3 वैल्यू मिलेगी जो इसके रूट्स हो गए। तो फाइनली ये हमें m की वैल्यू मिल गई है। अब हम ये m की वैल्यू को हमने CF के जो जनरल फॉर्म था उसमें हम लिख देंगे। तो फाइनली हमें y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू m1 था उसकी जगह पे -1 रख दिया, प्लस c2 ई रेस टू m2 था उसकी जगह पे -2 रख दिया है, प्लस c3 ई रेस टू -3 रख दिया है। तो -3x हो गया। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइनली हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया है। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू m की
पहले लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं पहले, -1 भी लिख सकते हैं और -3 भी लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू आगे पीछे ले सकते हैं। m1 m2 m3 की वैल्यू कोई भी हम पहली या दूसरी ले सकते हैं, पर रिपीट नहीं करेंगे उस वैल्यू को। दूसरा एग्जांपल है, सॉल्व d³ - d² - 12d इंटू y इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, तो वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d³ - d² - 12d इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर d डायरेक्टली दिया हुआ है तो उसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। d/dx दिया होता तो हम इसकी जगह कैपिटल D लिखते। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो d की जगह m रख देते हैं, तो m³ - m² - 12m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब m को कॉमन निकालेंगे तो m² - m - 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसके फैक्टर क्या हो गए, m तो कॉमन ही है, तो m-4 और m+3 उसके दो फैक्टर हो गए जो हमने आगे पढ़ चुके हैं। तो m इज इक्वल टू 0, -3 और 4, 3 वैल्यू हमें मिल गई है। हम कोई भी पहले दूसरी या तीसरी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल गया है C1। अब e⁻0 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। C2 + e⁻³ + C3 e⁻m की जगह 4x लिख दिया। इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, d³ + 2d² - 5d - 6y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो वी आर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। सो सिंपल एग्जांपल है, d³ + 2d² - 5d - 6 इज इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो m³ + 2m² + 5m - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर m² + m - 6 और m+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और m² + m - 6 के भी फैक्टर निकलेंगे तो m+3 और m-2 प्लस इंटू m+1 लिखेंगे। तो m की वैल्यू क्या होगी, तो m इज इक्वल टू -1, 2 और -3, 3 वैल्यू मिलेगी। वो तीनों के तीनों रूट्स मिले हुए वो डिफरेंट्स हैं। इस मेथड में हमने डिफरेंट्स लिए हैं, डिफरेंट्स रूट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो CF क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू C1 e⁻1 इंटू एक्स इसलिए हमने -x लिया, प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻−3x इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।